बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप कंप्यूटर का जल्द अज जल्द करें। खैर काफ़ी देर हो गई, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपको लेके आए हैं। अगर आप इनकी प्रिपरेशन करें, मैं आपको रियल बात बताऊं, इसको बनाने में हमें काफ़ी टाइम लगा है। ठीक है, आपके बहुत सारे गेस्ट पेपर को हमने सामने रखा, डिफरेंट पीडीएफ्स को हमने सामने रखा, ठीक है, आपके मॉडल पेपर को सामने रखा, इन सारी चीज़ों को सामने रख के तकरीबन हमने स्टार्ट 6 बजे इस पे काम वर्क स्टार्ट किया था। अभी जो है ना रात के 10 बज रहे हैं, अभी हमें जाके जो है ना बन गया है। लिहाजा ना इस हमारी पूरी टीम के अंदर आज मैं जिस जिस उन्होंने लॉयल्टी के साथ मेरे साथ काम किया है, सर नवाज साहब प्लीज कम हियर। आप मेरे साथ साथ इंशाल्लाह जो कंप्यूटर की जो बेसिक टर्म्स और टर्मिनोलॉजी है वो आपको सर समझाएंगे। लिहाजा आप लोग एक एक चीज़ पे जो है ना फोकस करें, लिखें अपने पास, और एक एक चीज़ की आप तैयारी करें। हम टाइम जाए किए बगैर चीज क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास कंप्यूटर में क्लास 9 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशली 2024 के लिए ये क्वेश्चन निहायत है। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ टेबल शोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्यों सर? इस हवाले से सर भी आपको बताएंगे कि इसकी कितनी अहमियत है। क्लास के लास्ट में इसको टेबल फॉर्म में बताया गया है। यानी इसमें टेक्नोलॉजी को आनी चाहिए, इसमें ईयर कौन सा था, उसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक उस तरह आपको डिटेल बताया गया है। उस तरह कर ले इंशाल्लाह आपको हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको सिंपल इस पे एक्सप्लेनेशन भी अगर आपको करने होते हैं तब आप उस एक्सप्लेन की फॉर्म में लिखें, या अगर आपको टेबल बनाना होता है तो आप इसके टेबल भी आसानी से बना सकते हैं। लिहाजा आप इसकी पहले से ही माइंड बना के रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू साइंस पर्पस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइंस पर्पस एंड टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के कितने टाइप्स है ये आपने बताने हैं। सही है ना सर? तो आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन भी कर सकते हो या शॉर्ट क्वेश्चन। हाँ, दोनों। एक पर्पस में आपका जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस आता है, और साइज और टेक्नोलॉजी की बात करें तो साइज में स्पेशली मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर आते हैं, और टेक्नोलॉजी बेस में एनालॉग और डिजिटल और हाइब्रिड आती है। ठीक, जिसमें आपको शॉर्ट टर्म भी आ सकते हैं और लॉन्ग में तो ये है ही जबरदस्त। दोनों। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है इसके बारे में। अब एक्सप्लेनेशन के अंदर चाहे टाइप्स हो, ठीक है, इसके चाहे इसके जो है ना डिफरेंट क्लासिफिकेशन हो, ये आपने जरूर बताने हैं, या इसके बारे में जो भी बातें की गई है उसको समराइज करके खूबसूरत नोट की सूरत में आप इसको लिख सकते हैं। मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स कंपोनेंट्स, अच्छा बसेस, पोर्ट्स। सही है ना सर? अच्छा, मॉनिटर एंड इट्स टाइप्स, प्रिंटर एंड इट्स टाइप्स, ये सारे हैं जो आपके फर्स्ट चैप्टर से हमने जो है ना उसको समराइज किया है। लिहाजा इनकी आप प्रॉपर तैयारी कीजिएगा। इसमें आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस में इसमें यहाँ पे ठीक, अच्छा, वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस का मैंने अलग से क्वेश्चन दिया है। पहले हमने इसको निकाला था इनपुट और आउटपुट को, फिर बाद में हमने इसको ऐड भी किया है, आखिर में आपको वो नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, राइट ऑन डिफरेंट कैरियर्स इन आईटी फील्ड। ठीक है, अब डिफरेंट कैरियर्स आईटी फील्ड में ये आप थोड़ा समझ के याद करें तो आसान है, आप अपनी तरफ से भी इसको थोड़ा लिख सकते हैं। ठीक है ना सर? इसमें कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है ना? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स आपने यहाँ पे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन साइबर क्राइम विद एग्जांपल। खुसूसन डेली लाइफ के अंदर अगर एक एग्जांपल अगर आप दे दें तो ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल में। साइबर क्राइम मोस्टली होते सर हमारा फेसबुक हैक हो जाता है, या कोई भी डेली हमारा ईमेल, मसला यूट्यूबर होते सर उनके अकाउंट हैक होते हैं, तो ये सारे साइबर क्राइम में आते सर। तो कंप्यूटर और नेटवर्क को यूज करते हुए कोई भी हैकिंग करे, कोई भी आपकी चीज को ट्रैक करे, वो साइबर क्राइम में आ जाती है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन डिफरेंट मेलवेयर्स। तो इसमें आप मजीद सर इसमें मेलवेयर से मुराद अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मेलवेयर क्या है। तो मेलवेयर दो चीज से बने होते हैं, एक मेल और वेयर। इस मेल से मुराद है मेलिशियस यानी खतरनाक, और वेयर से आया सॉफ्टवेयर। इन दोनों अल्फाज का मजमूआ है मेलवेयर। उसमें आगे मुख्तलिफ चीजें आती है, वायरस हो गया, वॉर्म हो गया, और फर्दर डिटेल्स है, उसको एक दफा पढ़ ले आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर आपके पास एक है, राइट डिफरेंट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म के जो आपके पास डिफरेंट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन 7 है, डिस्क्राइब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद एग्जांपल। मेरे ख्याल से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि दौर ही आजकल जो है ना वो है एआई का, लिहाजा इसको आप तरीके से देखे जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये निहायत शॉर्ट भी आ सकती है, सर हमने कंबाइन, सर आपने कहा था कंबाइन करिए, इसमें शॉर्ट भी आ सकते हैं, लॉन्ग भी आ सकते हैं। बिल्कुल।
क्वेश्चन 9 है हमारे पास डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपने इस पे डिटेल याद रखनी है, ठीक है। सर एक बात मैं ऐड करूँ, इसमें फंक्शन और टाइप्स का सही से देख लें, क्योंकि ये फंक्शन अलग है ऑपरेटिंग सिस्टम के और टाइप्स अलग है, तो ये आप कंफ्यूज ना हो जाए। हाँ, तो डिफरेंट टाइप्स हमने अलग से दिया ना। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, क्वेश्चन 11 में टीओसी, पेज सेटअप, वाटरमार्क, अच्छा अल्लाह भला करे, रॉक टेक्स्ट, सॉर्टिंग, अलाइन, ग्रुप। तो ये इन पे आपने एक जनरल नोट आपने तैयार करने क्या है सर डिफिनेशन टाइप हो तो ये बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। ज़्यादा लैंग्वेज में आता नहीं है। टीओसी का एक कंसेप्ट नया है कि टीओसी डिफिनेशन वाइज और टीओसी किसी बुक में या किसी भी स्लाइड में आपको किस तरह मदद करती है, बिल्कुल ये आ सकता है सर लॉन्ग में, बाकी तो आपको शॉर्ट नहीं आएगा। इसी तरह वाटरमार्क का क्या रोल है? सर वाटरमार्क तो ये होता है ना, अभी मेरा काम है, अब मेरा काम कोई और कॉपी पेस्ट ना करे, इसलिए मैं अपनी एक प्रिंट छोड़ता हूँ हल्की सी बैकग्राउंड पे या फिर आगे, उसे कहते हैं वाटरमार्क। बिल्कुल। अच्छा, राइट दी स्टेप्स क्रिएटिंग वेब पेज, यानी वेब पेज बनाने के लिए जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व है वो आपने लिखना है। और क्वेश्चन 13 है लर्न ऑल HTML टैग्स। HTML बहुत सारे टैग्स होंगे बुक के अंदर, Yes, sir. तो उसके बारे में आपने पढ़ के सही से जाने हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन 13 में राइट दी स्टेप्स ऑफ विंडो इंस्टॉलेशन। विंडो इंस्टॉलेशन के स्टेप्स के बारे में आपने लिखने हैं। अगर आप ये करना तो ये लॉन्ग में आएगा सर। जी, लॉन्ग के अंदर आप ये आ सकते हैं, सर कह रहे हैं। क्वेश्चन 14 है आपके पास व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर, राइट एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर उसकी एप्लीकेशन आप लिखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन 15 है हाउ कैन वी अप्लाई मार्जिन्स इन डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के अंदर मार्जिन्स आप कैसे अप्लाई करते हैं। पास पेपर में आ चुका है सर। हाँ, पास पेपर का अहम क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 16 है डिफाइन ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट के बारे में आपने लिखने हैं। मेरे ख्याल से ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट में कुछ टाइप्स सर इसमें डिस्टॉर्शन आती है, नॉइज सही है। डिफाइन द फॉलोइंग डिवाइसेस, जिसमें रोटर है, मोडेम है, एनआईसी, ठीक है। रोटर, मोडेम और एनआईसी की आपने क्या करना है, जस्ट डेफिनेशन उनकी लिखनी है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेरिट और डीमेरिट से पूछी जाती है टोपोलॉजीज की, और डिफाइन यानी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों का टोपोलॉजीज जो आपके बुक के अंदर टॉपिक है, तबीयत से तैयारी करके जाए आप लोग। स्टार्ट हो गया, मेस हो गया और आपका रिंग हो गया, बस हो गया, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट होती है। ठीक हो गया। क्वेश्चन 19 के अंदर डिफाइन OSI मॉडल। OSI मॉडल को जैसे आपने डेफिनेशन किया तक इसको याद करें। सर इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 7 लेयर होते हैं OSI मॉडल में। आप OSI मॉडल को याद करोगे तो TCP IP ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि उसके 7 लेयर होते हैं और TCP IP के 4 लेयर होते हैं। ठीक, और इसी में मर्ज हो जाती है। जबरदस्त, यानी एक चीज से दूसरी का वाला सीन। एक्सप्लेन ये और मॉडल विद डायग्राम, आखिरी चैप्टर से मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 7, ये और मॉडल डायग्राम के साथ आपने बताने हैं। और ये मोस्टली रिपीटेड हो चुके सर पेपर के लास्ट पेपर। ठीक। डिफाइन एंटीवायरस। एंटीवायरस को आपने डिफाइन करना है। और 22 है क्वेश्चन डिफाइन एंटिटी एंड रिलेशनशिप। ये डीएमएस में तो होता है सर, हमारे पास एंटिटी क्या होती है, उसमें रिलेशनशिप क्या होती है, वो सारे यहाँ पे। क्वेश्चन 23 है डिफाइन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। मिस करिए, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ प्राइवेट की और फॉरेन की, उसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसको भी तैयारी कर लें, ठीक है। वही डीबीएमएस में आ जाती है। अच्छा, ये डीबीएमएस तो डीबीएमएस हम देख लेंगे सर। अच्छा, डिफाइन आईओ से मुराद ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। इसको डिफाइन भी दोनों में से एक आ सकते हैं, दोनों नहीं आएंगे, एक आएगा डिफाइन इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। डेफिनेशन और उसके लिस्टिंग, यानी इनपुट का और आउटपुट का अलग करने हैं, ठीक है। हमने आपको ऐसा सम अप करके एक ही सवाल में बिल्कुल। लिस्ट डिफरेंट नेम्स ऑफ आईओ यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इसमें एक ही क्वेश्चन बनेंगे, मतलब या तो आपको इनपुट डिवाइसेस और उनकी जो है ना लिस्ट डिफरेंट नेम्स जो है ना आपको देने होंगे डिवाइसेस के या आउटपुट के। लिहाजा ये हमारे थे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे पास इसमें कहीं पर भी आपको कोई डिफरेंसेस नजर नहीं आए। डिफरेंसेस कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे हैं, लिहाजा वो आप यहाँ पे इसको अच्छा जी, आज डिफरेंसेस में ये डिफरेंसेस आप याद कर लें, इसमें से हो सके तो मेरे ख्याल से 2 डिफरेंसेस, नहीं तो एक डिफरेंस तो जरूर आएंगे। क्यों सर नवाज? अच्छा, एक और बात, अगर ये डिफरेंस की सूरत में ना आए, ठीक है, आपको ऐसे लिखने की सूरत में आ जाए या पैराग्राफ की सूरत में, पैराग्राफ ठीक है, एक्सप्लेनेशन की सूरत में आ जाए, तो आप इतना गुर अपने पास अपने अंदर क्रिएट करे कि उसको डिफरेंस से किसके अंदर कन्वर्ट करे, एक्सप्लेनेशन के अंदर कन्वर्ट करे, ठीक है, पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट करे। ये आप ये स्किल्स ये गुर आपके पास हो, ठीक है। अगर नहीं है तो आज आप लोगों ने सुन लिया तो वो करे, ठीक है। जब भी डिफरेंशिएशन की बात आ जाए तो आपने 3 बातें ध्यान में रखनी है। जब भी देखो हमारे पास तकरीबन 11 डिफरेंशिएशन है,
इसमें आपने तीन बातें ध्यान में रखनी है। सबसे उसकी डेफिनेशन बतानी है क्या है, दूसरा उसमें होता क्या है वो बतानी है, और तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट उसके एक एग्जांपल। बिल्कुल ये बता दो आपके नंबर फाइनल है। ठीक। अच्छा, अब इसमें तो कुछ डिपेंड करता है कि टॉपिक किस हिसाब से है ना। अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, पहला रेफरेंस रैम एंड रोम, दूसरा रेफरेंस कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ये आपने याद करने हैं। CLI एंड GUI, ये आप देखेंगे। एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, मेरे ख्याल से ये पिछले जो पेपर है 2023 में ये आया हुआ है। अच्छा, बिट रेट एंड बॉट रेट, ये भी आए थे, ये भी जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया, फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेस, तरीके से याद करें और तबीयत से याद करें, ठीक है। DBMS एंड फ्लैट फाइल सिस्टम, यहाँ पे ये चीज याद है कि ये एक्सप्लेनेशन की सूरत में भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी एंड फॉरेन की, ये आ सकता है। OSI एंड TCP या IP, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि क्या। सर ऑल ओवर OSI मॉडल और TCP IP में ना आप OSI मॉडल के 7 लेयर होते हैं, उसको याद कर लोगे तो TCP IP उसी में मर्ज हो जाती है, ठीक है। यानी आप इसी में से इसी को इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। भाई ये तो याद है, ये हमारी और मैं और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों के लिए गेस्ट पेपर है। क्वेश्चंस को एक एक करके बार बार याद करें, कम से कम मैं ये कहता हूँ 10 दफा रिवीजन एंड जो है ना, जितने भी आप जहाँ ट्यूशन जाते हैं, जिस कोचिंग में जाते हैं, वहाँ के टीचर को इन क्वेश्चंस का बार बार टेस्ट दे दें, बार बार रिवाइज करें और बार बार टेस्ट दे दें। इंशाल्लाह आपको कंप्यूटर में कोई मुश्किलात नहीं होंगी। इसी के साथ हमें दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।